नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार दास आपका मैथ गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10 का न्यू चैप्टर बनाने वाले हैं, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 बनाने वाले हैं। तो चलिए आज प्रश्नावली 4.1 को बहुत ही आसान तरीका से बनाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए नंबर 1 को बनाते हैं। प्रश्नावली 4.1 का नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हम लोगों को ये 8 मैथ है बाबू, इसमें हम लोगों को बताना कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण होगा तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है क्या। तो व्यापक रूप हम लोग क्या जानते हैं, ax पे पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब बताता हूं, तो यहाँ a b c, ये a b c एक अचर राशि है, यानी कि a का वैल्यूशन 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। b का इसका जीरो छोड़ के, इसका जीरो नहीं होगा, और b का वैल्यूशन 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और c का भी मेरा उसी प्रकार, c का भी वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अब हम बता रहे हैं इसमें, ये तो है पहला, इसका व्यापक रूप हमने लिखा। अब द्विघात समीकरण यानी कि अधिकतम घात 2 होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, वही मेरा द्विघात समीकरण हो सकता है। जिसका अधिकतम घात 2 होगा वही मेरा द्विघात समीकरण होगा। 3 होगा अधिकतम घात, तो वो नहीं हो सकता। जैसे अधिकतम घात यहाँ क्या है, 2 है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण का रूप होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 को बनाया जाए। नंबर 1 जो है बाबू, इसमें लिखा हुआ x प्लस 1, x प्लस 1 पे पावर 2 बराबर 2x माइनस 3। अब ये बता रहा हूँ, ये देख के हमको लगता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। तो आप लोग को याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लिख सकते हो ऐसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलिए इस पे सेट किया जाए इसको। ये अपने आप में a है, ये अपने आप में b है। तो चलिए a स्क्वायर प्लस 2a कितना है x, और b कितना है 1, ठीक है, प्लस हम लोगों का 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x माइनस 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हम लोग का यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सारे को उठा के यहाँ ले आया जाए। हम लोग का हो गया माइनस 2x, और ये प्लस था, सॉरी माइनस था, तो ये प्लस होगा, ये मिस्टेक कर रहा था। चलिए हो गया क्लियर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर 1 लिख दिया जाए। और अब हम लोग देखेंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7, यानी कि 0। अब इसका व्याप देखिए, अधिकतम घात तो 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो हम लोग का देखिए a स्क्वायर लिख दिया, a x पे पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस c बराबर 0। देखिए कहने का मतलब अधिकतम घात 2 है, यानी कि ये वाला दिया हुआ a का वैल्यूशन दिया हुआ, नहीं कुछ तो 1 रहता है, और ये जो दिया हुआ ये c का दिया हुआ है, ये c का दिया हुआ, b का नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं,
नहीं दिया हुआ है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। मैं लिख कर दिखाता हूँ। ए का वैल्यूशन 1, बी का वैल्यूशन 0, हमने बोला बी 0 हो सकता है, ए नहीं, ठीक है, वो 0, और सी का वैल्यूशन मेरा 7। देखिए अब हम लोग यहाँ समझेंगे इसको लिखने का तरीका। देखिए ए का वैल्यूशन 1, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए का 1 है यानी एक्स स्क्वायर, बी का 0 है प्लस 0 इंटू बी, बी का वैल्यू हो गया एक्स होगा, ठीक है, प्लस सी का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 0। अब देखिए हम लोग यहाँ तक तो कर दिए। अब इसका एक्स स्क्वायर, इसको गुना कीजिए, क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये तो बच गया 7, हो गया ना। देखिए यही होगा, मतलब ये ना सोचिए कि सर तीनों नहीं, स्टार्टिंग में मतलब अधिकतम घात 2 वाला अगर आ जाए तो ही मेरा ये द्विघात समीकरण हो सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए अब नंबर 1 हो गया, अब 2 बनाया जाए। नंबर 2 में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए -2x लिख दीजिए बराबर अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2x हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस यानी 2x, ये सब को उठा के लेके आइए, ये प्लस हो गया और ये मेरा -2x बराबर ये 0, ठीक है। अब देखिए सीख जाइएगा तो स्पीड आप लोग का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब बताइए क्या देख के लग रहा है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, अधिकतम घात तो 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है, हम लोग बोल सकते हैं। हो गया। अब नंबर 3 को बनाया जाए। चलिए अब नंबर 3 को हम लोग बनाते हैं, इसको मिटा लिया जाए। नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 x प्लस 1 और बराबर x माइनस 1 x प्लस 3, ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे आपस में, कैसे करेंगे, देखिए पहले x लिखेंगे, ये सारे को उठा के हमको लिख देना है, दूसरा -2 लिख दिए, ये फिर से एक बार उठा के लिख दिए, यानी कि इसको इस दोनों से गुना करना, फिर इसको भी दोनों से गुना करना, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं x, यानी कि ये x प्लस 3 लिखा जाए, ये -1 लिखा जाए, फिर x प्लस 3 लिखा जाए। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा मेरा x, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा गुना होके। अब इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस, ये इसको गुना करेंगे 3x, ये माइनस, ये x हो गया, ये माइनस, ये प्लस, -3। दिक्कत ये सब तो आप तो जानते ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, देखिए इसको जो ऐड होता है कर लीजिए, ये प्लस ये माइनस, कितना हो जाएगा, -x, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस है, घट के आ गया 1, चलिए -2 हो गया। अब इसको किया जाए एक्स स्क्वायर, इसको माइनस कर दीजिए तो ये प्लस ये 2 हो जाएगा ना, 2x माइनस 3। अब हम लोग ये बराबर था। अब चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये सारे को उठा के यहाँ लेके चले आइए, तो हम लोग का क्या होगा, -x स्क्वायर, ये प्लस है तो ये भी -2x, ये माइनस है तो ये भी +3, और ये हो गया बराबर 0। मेरा ये माइनस में ये प्लस में कट गया। अब हम लोग का क्या आ गया
ये बच्चा और ये बच्चा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम लोग करेंगे -3x और ये माइनस ये प्लस, तो हम लोग का हो जाएगा +1। ठीक है, तो बराबर 0। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात इसका 2 है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः सॉरी, यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए 3 हो गया, अब नंबर 4 को बनाया जाए। नंबर 4, x-3 और 2x+1 और हो गया हम लोग का x+5। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x और 2x+1 और ये -3 2x+1। ठीक है, तो ये बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x² + 5x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 2x² + x माइनस, ये कितना हो जाएगा 6x, ये -3। ठीक है, अब जो है हम लोगों का x² + 5x लिख दिया जाए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2x², ये प्लस ये माइनस, कितना हो जाएगा -5x। ठीक है, और हम लोग का ये बचा -3 बराबर x² + 5x। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2x² - 5x -3, ये सबको उठा के यहाँ लेके आइए, x² - 5x बराबर, ये क्या हो गया, यहाँ 0 बच गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ हम लोग का हो गया x² और ये माइनस, तो ये हो गया -10x और ये बच गया -3। तो हम लोग का हो गया, ये देख के ये हम लोग इसको हम लोग देख कर बोल सकते हैं ये द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। क्यों है बाबू, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसीलिए। चलिए, हो गया क्लियर आपका। अब 4 नंबर भी मिटा लिया जाए। अब नंबर 5 को बनाया जाए। नंबर 5 है कुछ इस प्रकार, 2x - 1 देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको पहले लिख दिया जाए 2x x -3 और ये -1, यानी कि x -3 और ये हो गया x और ये हो गया x -1 और ये हो गया आपका +5, ये +5। ठीक है, इसको फिर से एक बार लिख देना होगा, थोड़ा सा लंबा है गुना है। चलिए, इसको इससे गुना किया जाए। ठीक है, 2x² हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो 6x हो गया, माइनस x माइनस ये माइनस +3 और इसको गुना करेंगे x², ये -x, इसको इससे गुना करेंगे 5x, इसको इससे गुना करेंगे तो -5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक गलती नहीं हुआ है, आराम से कीजिएगा, गलती नहीं करना है। 2x² ये -7x +3 बराबर ये x² माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस का 4x - 5।
चलिए ये भी हो गया। 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये सबको उठा के लेके चलाइए इधर, तो हम लोग का हो जाएगा -4x, और ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये माइनस था, सॉरी प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। इधर आके अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली, चलिए ये प्लस ये माइनस, तो हम लोग का हो जाएगा x², ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस हम लोग का 11x हो गया, और ये प्लस है ये प्लस है, तो हम लोग का 8। अब देख के आप लोग खुद बताइए क्या हो गया। अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए लिख दीजिए स्पीड में। अतः यह द्विघात समीकरण है। कितना आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन रहा है। अब 5 नंबर को भी मिटा लिया जाए। अब नंबर 6 को बनाया जाए। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर हम लोग का यहाँ पे है x माइनस 2 पे पावर 2। इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। चलिए उस पर सेट करेंगे, उतना तो आप लोग को पता होगा। x² प्लस 3x प्लस 1, जल्दी से इसको लिख दीजिए, इस समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना। a माइनस बी पे होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, याद होगा बाबू। अब चलिए यहाँ चला जाए, ये नहीं अपने आप में, ये a है ये b है, ठीक है। चलिए तो हम लोग a² माइनस 2 इंटू ए ये हो गया, और b मेरा ये हो गया, और प्लस b²। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² माइनस 2 दूना 4 x प्लस 4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 सारे को उठा के इधर लेके चले आइए। x², ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, और ये प्लस है ये माइनस हो गया, -4 बराबर 0। अब देखिए मेरा ये और ये मिल गया, काट दीजिए, जो प्लस और माइनस कट गया, और ये दोनों कितना हो जाएगा बता दीजिए, 7x, और ये यानी प्लस एक माइनस, तो कितना हो जाएगा, चलिए तो ये -3 बराबर 0। अब बताइए ये क्या द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया हम लोग का 6 नंबर। अब नंबर 7 को बनाया जाए। चलिए मिटा लिया जाए इसको। नंबर 7, अब हम लोग के पास क्या है, a प्लस बी पे होल क्यू हो गया, यानी कि कहने का तात्पर्य हो गया, ये फॉर्मूला तो अलग हो गया, a प्लस बी पे होल स्क्वायर जानते थे, तो ये भी आप लोग को याद होगा बाबू, a प्लस बी पे क्यू, ठीक है, होल क्यूब। हम लोग क्या जानते हैं, a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस b, ये रूल होता है, ये याद होना चाहिए, एक प्लस में एक माइनस में भी है, ठीक है। तो ये प्लस वाला हमने बताया, तो देखिए कुछ इस प्रकार लिखिएगा, a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 प्लस 3a b और a प्लस b। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2x पे पावर 3, इसको इससे ये तो माइनस में है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x हो जाएगा माइनस का,
अब इसको x पे पावर 3 ये हो गया, और इसका 2 पे q है यानी 8 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 प्लस यहाँ 3 दूना 6 6x। अब ये हो गया x प्लस 2, 3 दूना 6 हो गया था ना। चलिए अब 2x पे पावर 3 माइनस 2x। अब जो है हम लोग यहाँ पे x पे पावर 3 प्लस 8 प्लस यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस इसको 12x बराबर 2x पे पावर 3 माइनस 2x। अब चलिए ये लिख दीजिए x पे पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। हाँ, सबको उठा के इधर लेके आइए, माइनस 2x पे पावर 3 इसको लेके आइए प्लस 2x, तो यहाँ क्या बच गया 0 आराम से। ठीक है, अब चलिए ये वाली पावर 3 वाली है 2 ठो, तो ये माइनस x पे पावर 3 और स्क्वायर वाली है 1 प्लस 6x पे पावर 2 ये 6x। उसके बाद ये x वाली है तो हम लोग कर देंगे यहाँ 14x, ये माइनस था प्लस कहीं नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे 8 बराबर 0। तो अब इसको देख के क्या लगता है, अब बोलिएगा सर यहाँ से तो देख के लगता है द्विघात समीकरण, लेकिन ये ना आ गया, जब ये आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, 2 से तो अधिक 3 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह हमने 7 नंबर भी क्लियर कर दिया। अब नंबर 8 को देखेंगे। आठ नंबर देखा जाए, हम लोग का 8 नंबर है x, इसको भी मिटा लिया जाए, x पे पावर 3 माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 पे पावर 3। हम लोग प्लस का फॉर्मूला देखे थे, अब माइनस का भी मैं लिख देता हूँ, आप लोग को दिक्कत ना हो। यानी कि हो जाएगा हम लोग का a माइनस बी पे ऑल q, यानी a पे q माइनस b पे q माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, ये याद होना चाहिए, दिक्कत नहीं होगी बनाने में। फिर अब हम लोग क्या लिखेंगे, x पे पावर 3 माइनस 4x पे पावर 2 माइनस x प्लस 1। अब इसको लिखा जाए, यानी कि अपने ये a है ये b है, तो इस हिसाब से हम लोग का a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3, ठीक है, और माइनस 3ab और हम लोग का हो जाएगा a माइनस b। यहाँ तक ठीक है, हम लोग समझ गए। चलिए अब लिखेंगे x पे पावर 3 माइनस 4x पे पावर 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x पे पावर 3 माइनस यहाँ 2 का क्यूब है 8 हो जाएगा। इतना तो पता ही है आप लोगों को, 3 दूना 6 हो गया x, और ये x माइनस 2 यहाँ बराबर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, x पे पावर 3 माइनस 4x पे पावर 2 माइनस x प्लस 1, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x पे पावर 3 माइनस 8 माइनस 6 दूना 12 x पे पावर 2 माइनस माइनस प्लस 6 दूना, सॉरी गलती थोड़ा मिस्टेक हो गया, 6 का 6 12 कैसे हो जाएगा बाबू, स्क्वायर होता है। चलिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे होगा प्लस 6 दूना 12, यहाँ पे x। ठीक है, थोड़ा हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट आगे निकला जाए, ये x पे पावर 3 माइनस 4x पे पावर 2 माइनस x प्लस 1, हाँ सबको उठा के यहाँ पे लेके चले आइए। x पे पावर 3 ये प्लस 8 हो गया, ये प्लस 6x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 12x बचा मेरा 0। ठीक है, डन। अब आगे चला जाए, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया,
अब मेरा स्क्वायर वाले में ये है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो ये मेरा 2x² माइनस प्लस माइनस घट गया, बड़ा संख्या के पहले प्लस है तो प्लस का साइन, ये वाली माइनस में है और ये वाली भी माइनस में है, तो -13x हो गया। अब संख्या में 1 8 दोनों प्लस में है, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हम लोग का +9 बराबर 0। अब आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा, द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए हम लोगों ने 8 मैथ को क्लियर कर दिया। अब चलिए नंबर 2 को बनाते हैं, नंबर 2 बनाया जाए। आइए नंबर 2 को बनाते हैं हम लोग। नंबर 2 में है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में हमको निरूपित करना है, यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है वो बनाकर हम लोग को दिखा देना, ज़्यादा इसको खंडित करके तोड़ के आंसर जो है निकालना नहीं, उसको खंडित करने के बाद हम लोग को व्यापक रूप दिखाना। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर, इसमें 4 मैथ है, हम लोग बारी बारी से हर मैथ को बनाएंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, जिसमें चौड़ाई जो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो होता भी है, दुगुना होता है तभी तो आयत बनेगा ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ये आयताकार, ये आयत हुआ, ठीक है, ये आयताकार भूखंड है, इसमें बता रहा है हम इसका क्षेत्रफल हो गया हम लोग का 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इसका लंबा चौड़ाई के बारे में पहले जिक्र किया कि चौड़ाई, यानी कि हम लोग पहले चौड़ाई मान लेंगे x। तो कंडीशन में क्या बदला, चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। लंबाई दुगुना कर दिए, 1 अधिक कर देते हैं, अधिक मतलब बढ़ा दिए। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको लिख कर हम बताते हैं। चलिए हल किया जाए। माना कि आयताकार भूखंड की, पहले हम लोग चौड़ाई मान लेंगे तभी तो लंबाई हो पाएगा। चौड़ाई बराबर x, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया। और तो लंबाई और क्या था, लंबाई ना था, हाँ ठीक, चलिए। और लंबाई कितना क्या होगा, क्या बोला, दुगुने से 1 अधिक, यानी हम लोगों ने क्या बोला 2x + 1, दुगुने से 1 अधिक कर दिया था। चलिए अब जो है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबा गुना चौड़ा, आयत का क्षेत्रफल। चलिए लिख देते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोगों का 528 तो दिया हुआ है कंडीशन के अकॉर्डिंग। हम लोग जानते हैं लंबा गुना चौड़ा, और हम लोग का 528 ये है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लंबाई हम लोग का क्या है, ये लंबाई है मेरा दुगुने से 1 अधिक जो किए थे हम लोग, और चौड़ाई हम लोग का हो गया x बराबर 528। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम
द्विघात समीकरण के रूप में बना देते हैं। इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, तो मेरा 2x² प्लस या x बराबर हो जाएगा 528, और हम लोग का हो गया ये 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब बताइए, ये इसने जो सवाल किया बोला था किया था, और निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, हमने कर दिया। अब इसको चाहिए तो आप लोग आगे बना सकते हैं, लेकिन जितना बोला उतना हमने किया, उससे आगे हम मैथ देखेंगे तो आगे बनेगा। आगे का जब 4.2 4.3 देखेंगे तो उसमें आगे बनता है, लेकिन यहाँ पे बोला निरूपित करके छोड़ दीजिए, तो हम निरूपित कर दिए, छोड़ दिए, व्यापक रूप दे दिए हमने। चलिए नंबर 1 बन गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए नंबर 2 का 2 नंबर बनाया जाए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, 2 क्रमागत, तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, हल किया जाए। बहुत ही इजी मैथ है बाबू। देखिए, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहली x है तो दूसरी x + 1 होगी, यानी दूसरी। ठीक है, चलिए x + 1। अब प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो प्रश्न से हम लोग लिखेंगे दोनों का गुणनफल 306 है, पहला को दूसरे से गुना कर दीजिए, तो गुना करने पे आंसर कितना आ रहा है, 306। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए बनाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, x² प्लस x बराबर 306। अब इसको लिख दीजिए x² प्लस x, ये मेरा हो जाएगा ये -306 बराबर ये 0। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये मेरा क्या हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 2 भी बन गया हम लोगों का। चलिए अब अगला मैथ बनाते हैं। आइए नंबर 3 को बनाते हैं। नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में होता है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना। रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु, माँ की आयु जो है 26 वर्ष बड़ी है, अगर रोहन को हम लोग x मानेंगे तो उसकी माँ की आयु हमको x + 26 मानना होगा। तो चलिए बनाते हैं इस मैथ को। पहले हल लिखा जाए। लिखिए, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और उसकी माँ की आयु x + 26। उसकी माँ की आयु x + 26 वर्ष बड़ी बता रहा है यहाँ पे। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात, यानी रोहन की भी और रोहन की माँ की, तो लिखिए 3, हम लोग पश्चात में क्या बोलते हैं, ऐड करते हैं, पूर्व में लेस करते हैं, तो लिख दीजिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3, ये हो गया रोहन की। अब उसकी माँ की 3 वर्ष पश्चात
उसकी माँ की आयु कितना होगा बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा। हम लोगों ने उसकी माँ को आयु का क्या माना है, x + 26। अब 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है तो यहाँ पे 3 इसमें भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये x प्लस इसको ऐड कर दीजिए तो 29, इतना वर्ष हो गया उसकी माँ का। अब कंडीशन में क्या बोल रहा है, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न से उनकी आयु यानी कि रोहन की और रोहन की माँ की, ठीक है। तो x + 3 और हम x + 29 कितना हो जाएगा, 360। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x + 29 और ये हो गया +3x + 29, ठीक है, 360। अब हम लोग यहाँ पे जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 29x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस इसको करेंगे 9 × 27, 3 दूना 6 यानी कि 6 2 8, ठीक है। जोड़ दिए और यहाँ पे यानी गुना करने पे या जो भी हुआ था कैलकुलेट कर दिए हम लोग, ये बोलना चाह रहा हूँ। चलिए 60। अब लिख दीजिए यहाँ पे x² प्लस 29 और इसको ऐड कीजिएगा ना तो 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। चलिए अब इसमें इसको घटाना बाकी भाई, ये सब तो किया हुआ है। x² प्लस 32x माइनस, क्योंकि घटाएंगे तो हम लोग का हो गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 15 यानी कि 8 7 यानी कि यहाँ पे 2, ठीक घटाया, हाँ चलिए बराबर 0। तो बताइए ये हम लोग का क्या हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, इन्हें द्विघात समीकरण हो गया। तो ये मेरा क्लियर। चलिए हम लोगों ने नंबर 3 को भी बना दिया। अब आगे का मैथ देखते हैं। आइए नंबर 4 को देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। एक रेलगाड़ी जो है बाबू सामान्य चाल से चल रही है, चाल हम लोग को पता नहीं कि क्या स्पीड से चल रही है, ठीक है। और हम लोग को है क्या 480 किलोमीटर दूरी तय करना, ठीक है। लेकिन बताता है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो मतलब दूरी कम करने पे 3 घंटा अधिक लगती है। तो हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हल किया जाए, यानी कि हम लोग मानेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, क्या बोलेंगे हम लोग, x किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नई चाल, अब नई चाल कहने का मतलब है, नई चाल कहने का मतलब हम लोग ये बोलना चाहते हैं, देखिए बाबू मान लीजिए रेलगाड़ी एक 80 के स्पीड में चल रही है, किलोमीटर तो 480 किलोमीटर ही उसको जाना है, 180 के चाल में चल रही है। उसके बाद कुछ समय बाद यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी कि 8 किलो मतलब 80 के स्पीड में तो जा ही रही है, और 8 अगर 80 में 8 घटा दिया जाए तो अब कितना हो गया 72, यानी 72 किलोमीटर नई चाल हो गई। ये क्या हो गया 72 किलोमीटर नई चाल हो गई, यानी घट गया। इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा चाल तो पता नहीं था, चाल तो हम लोग x माने हैं, तो नई चाल यानी कि नई, ऐसे लिखिए इसको थोड़ा
रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल x-8, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। चलिए, चूंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो मेरा 480 है और चाल में हम लोग जो माने हैं दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को लिखेंगे। शर्त नंबर 1, शर्त इसमें क्या है हम लोगों का, देखिए पहला शर्त समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हम लोग का कितना है 480 लिख दीजिए और चाल हम लोग का चाल हो गया x। दूसरा कंडीशन शर्त 2, ये तो शर्त 1 हो गया, अब शर्त 2 में क्या है, 2 में है हमको पार करना 480 किलोमीटर दूरी ही है, लेकिन नई चाल हम लोग की हो गई ये, यानी ये पहले के लिए हो गया, ये दूसरे के लिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मैथ को यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि पहला ये, अब प्रश्न से लिख देंगे, पहले लिखेंगे हम लोग प्रश्न से जो बोला है उसके अकॉर्डिंग 480 बटा x माइनस 480 बटा x माइनस 8, ठीक है, माइनस कितना घंटा अधिक ले रहा है, 3 घंटा हो गया। चलिए अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 8, अब ये डिवाइड लग गया, एक हुआ तो ये तो बच गया, तो ये मेरा 480 और ये x माइनस 8 और ये माइनस, इसको ये डिवाइड लग गया तो ये बच गया बाबू, तो ये हम लोग लिख देंगे 480, ठीक है, 480, हाँ 480 x होगा ना, x क्यों भूल रहा हूँ, लग रहा था कुछ मिस्टेक कर रहा हो। चलिए अब हो गया हम लोगों का, गुना कीजिए 480x, इसको गुना कीजिए तो 0 8 8 64 8 चौके 32, यानी 3840, 32 6 और 38, ठीक है, हो गया माइनस 480x। अब इसको भी गुना कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ये और ये कट गया, क्या बचा माइनस 3840 और इसको यहाँ से गुना कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ से करेंगे, सबको पहले लिख दिया जाए, बराबर 8 या 24x। हम लोगों ने क्या किया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0, इसको उठा के उधर लेके चले जाइए, यहाँ लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 24x और इसको हम इधर लेके चलेंगे तो 4 माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 3840, ठीक है। अब इसको सीधा लिख दीजिए, यानी 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ भी मेरा ये द्विघात समीकरण होगा, चाहिए तो यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लिया जाए, 3 ले लिए कॉमन, x स्क्वायर माइनस 3 8 24 x प्लस 3 इकाई 3 3 दूना 6 3 8 24 0 बराबर 0। हम लोग का हो गया x स्क्वायर माइनस, तो हम लोग का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, ये मेरा समीकरण के रूप में आ गया। तो लिख दीजिए, आंसर हो गया, यानी द्विघात समीकरण के रूप में ये आ गया, ठीक है। तो चलिए नंबर 4 भी क्लियर हो गया। इस तरह हम लोगों ने मैथ बनाया।
अगर किसी तरह का डाउट कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।